राज्य भवन के समक्ष पंचायत सचिवालय संघ हो या फिर जेटेट के सफल अध्यापक, ये सभी धरना दे रहे हैं और लगभग 70 दिन से भी अधिक हो गए हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि ये सरकार की क्या व्यवस्था है, वो हम लोग के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। ना आपका शौचालय का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है। हम लोग ऐसा विकट स्थिति में है और रहने पर ऐसा मजबूर है कि लगता है कि ये राज्य सरकार सोचती है कि हम लोग कहीं दूर दराज से आए हैं या कहीं विदेश से आए हुए हैं। इस राज्य का लगता है जनता ही नहीं है। नमस्कार, #भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आप जिस तरीके से जानते हैं कि पिछले कई दिनों से राज्य भवन के समक्ष पंचायत सचिवालय संघ हो या फिर जेटेट के सफल अध्यापक, ये सभी धरना दे रहे हैं और लगभग 70 दिन से भी अधिक हो गए हैं। और ऐसे में राजधानी में एक और महामारी भी चल रही है। डेंगू बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण कई लोग इस बीमारी के चपेट में आए हैं, ग्रसित हुए हैं। लेकिन आज हम आपको रात में दिखाएंगे इनके दिन के समाचार, खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते आए हैं, लेकिन रात की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सभी लोग रात में भी यहाँ डटे हुए हैं। इस तरीके की बीमारी में न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही एक लाइट तक की व्यवस्था इन्हें दी गई हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जितने भी लोग धरना दे रहे हैं वो सभी सो रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी आप दिखाएं कि ये सभी मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ परेशानी हो रही है इन्हें। देखें भैया, क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को, बताइएगा थोड़ा। जिस तरीके से रात में आप लोगों को मच्छरदानी लगाना पड़ रहा है, डेंगू बीमारी फैला हुआ है, क्या कुछ असुविधा मिल रही है यहाँ? मैडम देखिए, रात का समय है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि ये सरकार की क्या व्यवस्था है, वो हम लोग के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। ना आपका शौचालय का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है। हम लोग ऐसा विकट स्थिति में है और रहने पर ऐसा मजबूर है कि लगता है कि ये राज्य सरकार सोचती है कि हम लोग कहीं दूर दराज से आए हैं या कहीं विदेश से आए हुए हैं। इस राज्य का लगता है जनता ही नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी हैं। हम लोग कई बार नगर निगम को लिख के दिए हैं कि हमको शौचालय का सुविधा दिया जाए। आप देख रहे हैं कि अभी डेंगू का जो प्रकोप है, उसके चलते हम लोग वो सुरक्षित अपना होने चाहते, पर ये सरकार की तरफ से किसी तरह का हम लोग का सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल बीमारी होती होगी यहाँ पर, लोगों को बीमार पड़ रहे होंगे लोग, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे कुछ साथी भाई के जो यहाँ पे जो रात में रुक रहे हैं, उनको तबीयत ख़राब हो गया है और हमारे जो 2-3 साथी हैं उनका मृत्यु भी हो गया है। मतलब यहाँ पे आंदोलन में आने से, डेंगू मलेरिया के होने से, बीमार होने से मृत्यु भी हो गया है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं मृत्यु की समस्या है। आप क्या दवाई खा रहे हैं यहाँ पर अभी? जी, हम दवाई खा रहे हैं। तबीयत बहुत ख़राब हो गया है और देखिए दवा हम खा रहे हैं अभी। कौन सी दवाई है ये भैया? ये एथी का बुखार मलेरिया हो गया है। हाँ, मलेरिया हो गया यहाँ। जी। कितने दिनों से है आप लोग लगभग? हम लोग यहाँ 71 दिनों से हैं। सरकार द्वारा सुविधाएं आपको दी जा रही है? तमाम सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल रही है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। न रात में भी बहुत डर लगता है। यहाँ पर बैरिकेडिंग जो बना हुआ है उसका रड है, रात में चोरी होने लगता है, तोड़ने के लिए आता है बाइक से। लेकिन यहाँ सुरक्षा में बहुत कमी है, न शौचालय का व्यवस्था है, न यहाँ किसी प्रकार का। ये झारखंड जंगल राज की तरफ चल रहा है। इससे सरकार से आग्रह करते हैं कि इसे सुधारते हुए हम लोग के जो मांग है उसको पूरा करने का काम करें। कहाँ से आए हैं, कौन से जिला से हैं आप? हम गढ़वा जिला से आए हैं, चिनिया प्रखंड अध्यक्ष। देखिए, गढ़वा जिला से, विभिन्न जिलों से तमाम लोग आ रहे हैं। दवाई आप देख सकते हैं, मलेरिया की दवाई हाथ में लिए हुए, और देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग मच्छरदानी के अंदर है। मच्छर काटती है, क्या कुछ समस्या आती है? कीड़े मकोड़े का हमेशा डर लगा रहता होगा। जी, मच्छर काटती है, बहुत डर लगता है। यहाँ पे तरह तरह के कोई चीज़ यहाँ सुविधा नहीं है। अभी तुरंत एक हमारे साथी को अभी इलाज करा करके आए हैं, जिसमें कि अभी देखे होंगे कि दवा खा रहे हैं। अभी मेरा भी माथा दर्द कर रहा है। क्या कहें, मैंने सरकार 71 दिन हो गया हम लोग के यहाँ बैठे हुए, अभी तक सरकार कोई चीज़ नहीं सुनवाई कर रही है। अगर सुन लेती तो हम लोग यहाँ से परेशानी से हट करके चल जाते अपने अपने घर। बहुत तरह से बीमारी हो रहा है। अभी खाने के लिए भी हम 2 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं पैदल। बहुत सारा है परेशानी।
बिल्कुल, देखिए ये जो धरना पर तो बैठे ही हुए हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं, न सिर्फ पंचायत सचिवालय की बल्कि यहीं इसी के बगल में टेंट है जेटेट वालों का। और हम आपको जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से ये सच्चाई दिखा रहे हैं झारखंड सरकार की, नगर निगम की, कि किस तरीके से जो धरना पर लोग बैठे हैं उनकी जान उनके ही हाथ में है, क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा उन्हें दी नहीं गई है। आप देखेंगे तमाम जेटेट के लोग हैं। बता दें कि हमें किसी ने बुलाया नहीं था, आज हम देखने आए थे कि सरकार द्वारा क्या कुछ सुविधा इन तमाम लोगों को दी जाती है जब ये सभी धरना दे रहे होते हैं, क्योंकि हर राज्य में धरना दिया जाता है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार सबको है। लेकिन आज दिखाएंगे कि उन अधिकारों के बदले इन्हें क्या कुछ मिलता है। तमाम लोग सो रहे हैं, आप देखिएगा, इन्हें पता भी नहीं होगा शायद कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानेंगे, कैमरा पर्सन को बोलूँगी आप आगे आकर दिखाए। भैया कब से आप लोग यहाँ पर है धरने में? जी हम लोग यहाँ 22 अगस्त 2023 से कंटिन्यू हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया हो रही है, आप लोगों को कुछ सरकारी सुविधा दी जाती है यहाँ धरना पर जब रहते हैं? जब हमारी यहाँ पे सूद नहीं ली जा रही है मैडम, तो कहाँ से कोई सुविधा मिल पाएगी। अभी देख लीजिए कि डेंगू फैल रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर है और छोटे छोटे मच्छर भी इतना माने घातक हो रहे हैं कि काटने के बाद एकदम सूजन सा हो जा रहा है। और कई बार तो हमें यहाँ छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा जो सांप सब होता है वो सब बैग तक में आ गए, तो कम कपड़ा रखे हैं तो कपड़े में चले गए, बहुत दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे 2-3 दिन से यहाँ जो टॉयलेट जो एक वैन खड़ी हुई थी वो भी ले जाया जा चुका है। पानी की खासा दिक्कतें हैं और यहाँ तक कि ये जो टावर में जो एक बल्ब था जो जल रहा था उसे भी परसों से इसको बंद कर दिया गया है। तो देखा जा सकता है कि हम लोग पूरी तरह से जो है किसी भी प्रकार का हमें सुविधा नहीं है और साथ ही साथ हमें एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही है। आपके कई साथी भी ऐसे होंगे जो बीमार हो गए होंगे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा। जी मैं खुद ही बीमार पड़ा था कल सलाइन होने के बाद जो है पुनः हमको रात में यहाँ पे पहुँचा, हमारे साथी लेके आए पुनः, और सलाइन होने के बाद जो है कुछ अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं तो पैर हाथ पूरा खींच लिया था, पूरा चक्कर आ रहा था और साथ ही साथ हार्ट में काफ़ी ज़ोरों से पेन हो रही थी। आज हमारा एक साथी जो है ज़्यादा उनका भी तबीयत ख़राब था, साथ ही साथ हम लोग उसको पुनः जो है कुछ दवाएँ दिलवाए तो कुछ ठीक ठाक हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरह अन्न जल त्यागे हुए हैं तो कल पुनः हमको लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटल न ले जाना पड़े। बिल्कुल, देख सकते हैं इनकी जान की जो सुविधा है, कोई सुविधा इन्हें नहीं दी गई। आप थोड़ा भैया आगे आइएगा, थोड़ा कष्ट करिएगा मच्छरदानी से बाहर निकलने का, ऐसे ही कष्ट आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है भैया, बताइए। परेशानी का तो बहुत सारे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है हम लोग का सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। और ये जो वर्तमान में सरकार बनाई है यूपीए गठबंधन, तत्कालीन यूपीए गठबंधन सरकार, ये हम ही लोगों का देन है। और आज भी हमें विश्वास है, हेमंत है तो हिम्मत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं यही सरकार। किसी में समय की ये नहीं थी, पाबंदी नहीं थी, केवल टेट पास पारा शिक्षकों का जो ये था, मांग था कि वेतनमान देंगे, उसमें लिखा था कि टेट पास पारा शिक्षकों को 90 दिन के अंदर वेतनमान दिया जाएगा। सब कुछ काम कर दिए, बड़े से बड़े ओपीएस लागू कर दिया, पुलिस को 13 महीना का वेतन जो भारत के किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है, आज पुलिस लोगों को दिया। अच्छा किया, बहुत बड़े जो भी वादा किए थे, किसानों का कर्ज माफ़ी हो, 100 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर सभी प्रकार के एग्ज़ाम में 100 रुपये फीस हो, या फिर प्रखंड स्तर में पुरानी पेंशन हो, प्रखंड स्तर में आपका CWSN के लिए प्रमाण पत्र मिलना, या फिर और बेरोजगारी भत्ता भी बहुत जल्द आने वाला है। पता नहीं हम लोगों ने इतना भरसक में मेहनत की है इस सरकार को लाने में, और हमारे साथ क्या ही हो गया, हमारे तरफ से क्या भूल हो गई है जो हमारी ही मांग को 90 दिन में पूरा करने का वादा किए थे हर चुनावी मंच से, जो आज तक पूरा नहीं हुए है। ये बहुत दुख की बात है। ऊपर से यहाँ की व्यवस्था, बारिश होती है तो हम लोग का ये सब बह जाता है, इधर से तो जो पानी आता है इधर से भी घुस जाता है, समेट के ऐसे बैठे रहते हैं। मच्छर का तो प्रकोप है, ये है, बिच्छू सांप आ जाते हैं ये, और ऊपर से ना लाइट का व्यवस्था और ना ही पानी टंकी में पानी है। वो आपका वो गाड़ी था ये शौचालय वाला, वो भी नहीं है। बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। देखिए, हर
तरह से परेशान है और भी लोग हैं, देखिए किस तरीके से सभी यहाँ पर है, हर तरह की परेशानी इन्हें मिल रही है और इसके बावजूद ये सभी टिके हुए। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा, आप जानेंगे आप लोगों से कुछ जिस तरीके से आप लोगों को असुविधाएं हो रही है। कितने लोग अभी तक बीमार पड़े हैं आपके? हर 1-2 दिन के बाद रोज़ साथी बीमार पड़ रहे हैं, जिनका इलाज रिम्स में, कभी तो सरकारी सदर हॉस्पिटल में चलता है और हम लोग की मजबूरी होने के कारण कभी हम लोग साथी सरकारी दिखाई दे रहा होगा कि मच्छर कितने उड़ रहे हैं यहाँ पर। सरकारी सुविधा की इस तरह नहीं मिलती है। हम लोग अपने ही व्यवस्थाओं के अंदर जो है गाड़ी एम्बुलेंस के द्वारा माध्यम से ले जाए जाते हैं। खुद से ही एम्बुलेंस लाते हैं सरकार या नगर निगम की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा? कोई सुविधा नहीं मिलती है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है और यहाँ से ले जाने के बाद डॉक्टर को काफ़ी खुशामद और मिन्नतें करने के बाद किसी पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी हम लोग जो दूर दराज से ला करके पीते हैं। पानी नहीं यहाँ चूँकि अनशन का कार्यक्रम है, यहाँ पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग शाम में या सुबह में तो पानी की ज़रूरत पड़ती है हाथ पैर धोने के, लेकिन नहीं, पानी टंकी में नहीं रहने के कारण हम लोग बहुत दूर से। शौचालय कहाँ जाते हैं? शौचालय हम लोग जो उधर जो प्राइवेट जो शौचालय है दूर जाना पड़ता है हम लोग को। धरना स्थल पर तो शौचालय की सुविधा दी जाती है राज्य सरकार नगर निगम के द्वारा। आंदोलन के शुरू से ही क्रम में जो है सुविधा, किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई थी। बीच में हम लोग बहुत सारा मिन्नत करने के बाद पत्रकार महोदय के प्रयासों से हम लोग को जो कुछ दिनों के लिए दिया गया था वह भी हम लोग को 2-4 दिन पहले बंद कर दिया गया। न टंकी में पानी है, न ही एक वैन जो शौचालय की थी यहाँ पर खड़ी, परसों से वह भी नहीं है। क्या कुछ परेशानी आप लोगों को यहाँ पर हो रही है? मैडम सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज पिछले हम लोग 71 दिन से इस राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक तो मौसम का मार है, ऊपर से सरकार का मार है। इस अबुआ राज में जिस तरीक़ा से बबुआ राज चल रहा है ना, आप देख सकते हैं कि इस जो स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 71 दिनों से, यहाँ पर कोई पूछने के लिए, कोई सुध लेने के लिए नहीं है अब तक की सरकार के कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी मंत्री। यहाँ पर पता है हम लोग को, देखिए कि यहाँ पर ना तो कोई शौचालय का व्यवस्था है, हम लोग पैसा दे करके बाहर जाते हैं, कितनी हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होता है ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पता है कि यहाँ पर सांप बीच शौचालय नहीं है, जोर से बाथरूम लग जाता होगा, फिर क्या करते हो? वही तो है कि जोर से लगता है तो हम लोग किसी तरीक़े से कहीं बाहर दौड़ के जाते हैं, बाहर दौड़ के जाते हैं जहाँ पर सरकार का सुविधा उधर दिया हुआ रोड पर हम लोग पैसा दे करके जाते हैं। बताइए कि इस राज्य के अंदर में हम लोग कौन से इतना बड़ा अपराध किए हैं, कौन सा बड़ा इतना हम लोग जो है कि गुनाह किए हैं कि सरकार हम लोगों को जो है कि आज 71 दिनों से ये बात नहीं कर रही है, कम से कम वार्ता भी नहीं कर रही है। हम लोग कौन से इतना बड़ा गुनाह किए हैं? हम लोग क्या दूसरे राजकारण करके यहाँ बैठे हुए हैं? अभी आप लोग मच्छरदानी लगाकर सोते हैं, सुविधा क्या मिली है आप लोगों को? पानी मिलता है, शौचालय मिलता है, लाइट है? यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है मैडम। सरकार का जो हम लोग को सुविधा देना चाहिए, हम लोगों ने यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिखा कि कम से कम हम लोग के लिए शौचालय का सुविधा दे दीजिए, पानी का कम से कम व्यवस्था दीजिए, लेकिन ये अंधी बहरी की जो सरकार है ना, ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी हम लोग को सुविधा नहीं मिला है मैडम। आप देखिए कि हमारे बीच का साथी आज 71 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग रात में रोज इस आज तो संख्या मैंने कहिए कि अभी लोग और जो उधर गए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन लगातार हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। इस सरकार में जो है ना कि हम लोग मैंने हमारा जो है कि एक मौसम जो है कि हम लोग को तो मैंने मार करवे किया, लेकिन ये सरकार भी हम लोग को मार की है। हम लोग काम करके पिछले 7 सालों में जिस तरीक़ा से सरकार ने हम लोग को खून सिरिंज से खींचने का काम किया है, ये बहुत बड़ा अन्याय है इस राज्य के लिए। इस अबुआ राज में जो बबुआ राज चल रहा है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस राज्य के नौजवान हैं, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार उठा रही है। जी बिल्कुल। आपके साथी जो है बीमार हो गए थे, आप बता रहे थे, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? लोग बीमार पड़ते हैं, सुविधाएं क्या मिल रही है सरकार द्वारा? अभी भी बहुत सारे हमारे साथी भाई जो है बीमार हैं। यहाँ पे आने से जो है आपका यहाँ पे बहुत सारे मच्छर वगैरह काटते हैं और ये काटने के कारण जो है बीमारी जो है मलेरिया टाइफाइड हो जा रहा है। इससे जो है कि बहुत सारे हमारे साथी भाई जो है बीमार हैं और जो हमारे 2 महिला एक जेंट्स जो है उनका मृत्यु भी मर गया। हम लोग बिल्कुल बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर धरना में बैठकर जाने गवा दे रहे हैं, जान चली जा रही है लोगों की, लेकिन मिल क्या रहा है आप लोगों को? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन पर मिल रहा है और कुछ नहीं, आश्वासन का अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार में ये अंधी बहरी लूली जो भी है, बोलिए बहरी गूंगी सरकार है। इस सरकार में हम लोग आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है और बस क्या है रात में देखिए। चाहते हैं क्या बोलेंगे राज्य सरकार को, क्या सुविधा देनी चाहिए? अभी फिलहाल हम लोग को जो है यहाँ पे जो है शौचालय, पानी और लाइट का जो व्यवस्था होना चाहिए हम लोग के यहाँ पे, और जो हमारी को जो हम लोग का मांग है 5 सूत्री मांग, वो हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी पूरा करें
ताकि हम लोग अपने यहाँ चले जाए, वापस चले जाए हम लोग। राज्य सरकार द्वारा हर राज्यों में जो मुख्य सुविधाएं दी जाती है, शौचालय की सुविधा दी जाती है, बिजली होती है, लेकिन ये मेरे कैमरे का लाइट है, अगर मैं कैमरे के लाइट को बंद कर दूं, मैं एक बार बोलूंगी कैमरा पर्सन को कि आप कैमरे के लाइट को बंद करके दिखाइए, तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी किस तरीके से रह रहे हैं। ये मेरे कैमरे की लाइट ऑफ हो चुकी है और आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा है, और इस अंधेरे में आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हर रात गुजारते हैं ये सभी इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो है निगाहें इनके तरफ जाएगी, इनकी मांग मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा किया जाएगा और राज्य सरकार का ध्यान जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि राज्य की सरकार अभी तक सोई हुई है। जो मुख्य सुविधाएं ठीक राज्य भवन के समक्ष ये सभी धरना पर बैठे, जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी गई है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप झारखंड में रहते हैं और धरना देने का सोच रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिएगा कि जहाँ भी धरना देने जाए वहाँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, क्योंकि आप बीमार हो सकते हैं, कीड़े मकोड़ों के शिकार हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मसूद के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।